हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मालिक के घर पर हुक्म भी हुए होते हैं और वहाँ पे हवलदार के साथ कलेक्टर साहिबा आ जाती हैं और वो कहती हैं कि हमें आपके यहाँ आए हुए इन दो मेहमानों से बात करनी है। तो वो उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ती हैं। इधर मुस्कान घूंघट में से देख रही होती है, ये कलेक्टर है और इनसे बात करके सब ठीक हो सकता है, ये मुझे बचा सकती है। कलेक्टर साहिबा उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो जो मालिक की अम्मा होती हैं वो सामने से आ जाती हैं। वो ये कहती हैं आप हमारे मेहमानों से बात नहीं कर सकती। और फिर मालिक इंस्पेक्टर से कहते हैं कि आपने कलेक्टर साहिबा को बताया नहीं हमारे यहाँ के क्या कायदे कानून है। और फिर उनसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मालिक कहते हैं कि आज जन्माष्टमी है, आज शाम को आप हमारे यहाँ माखन खाने के लिए ज़रूर आइएगा। और इधर मुस्कान और चमकी दोनों लोग देख रहे होते हैं। मुस्कान मन में डिसाइड करती है कि आज वो यहाँ से भाग कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इधर मालिक कलेक्टर साहिबा कहते हैं कि आप शाम को ज़रूर आइएगा और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। हुक्म यहाँ पर खड़े देख रहे होते हैं। हुक्म और मालिक में एक शर्त लगती है। तो मालिक कहते हैं कि आज हमारे यहाँ जो भी हांडी तोड़ेगा और हांडी से मक्खन निकालेगा वो उसे मुस्कान अपने हाथों से मक्खन खिलाएगी। और फिर तो हुक्म कहते हैं जब तुम शर्त रख ही रहे हो तो एक शर्त और भी रखते हैं और खेल को बहुत मज़ेदार बनाते हैं कि जिस गांव का आदमी हांडी तोड़ कर मक्खन लाएगा उस पूरे गांव को मुस्कान अपने हाथों से मक्खन खिलाएगी। इधर आप देखेंगे कि रौनक के पास कॉल आती है। रौनक फ़ोन पे बात करता है, पूछता है हनुमान ठीक है ना। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि वो ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता है, हम बाद में बात करेंगे, ऑफिस सही से समझाएंगे, यहाँ पर कोई देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। मुस्कान की फ़िक्र मत करो, मुस्कान पर हमारी नज़र है। और फिर इधर हुकुम और मालिक में शर्त लगती है तो मालिक हुकुम की शर्त मान लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जो भी हांडी तोड़ेगा उसी के गांव के सभी लोगों को, जितने भी मर्द हैं, उनको मुस्कान अपने हाथों से मक्खन खिलाएगी। मालिक इस शर्त को मान लेते हैं और कहते हैं कि जन्माष्टमी भी वही मनाएगा जो मटकी तोड़ेगा, उसी के गांव के लोग, और दूसरा जो हारेगा उसके गांव में अंधेरा रहेगा, वो कोई त्यौहार नहीं मनाएगा। मालिक शर्त मान लेते हैं। मालिक कहते हैं ठीक है, हमें तुम्हारी मंजूर है। इधर चमकी और मुस्कान दोनों लोग घूंघट में से देख रहे होते हैं। मुस्कान चमकी से कहती है कुछ भी हो आज हम भाग के ही रहेंगे यहाँ से। रौनक इधर डिसाइड करता है कि मटकी तो आज वही फोड़ेगा। इधर मटकी लग जाती है, सभी लोग प्रतियोगिता के लिए आ जाते हैं। इधर मालिक भी होते हैं, इधर हुक्म भी बैठे हुए होते हैं। और फिर सबसे पहले विधानगढ़ के लोग हांडी तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हुकुम कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम लोग आगे बढ़ो। और फिर विधानगढ़ के जितने भी गांव वाले हैं वो सभी लोग हांडी तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मालिक सभी को कहते हैं कि चलो चलो जल्दी से मटकी तोड़ो। इधर हुकुम देखकर हंस रहे होते हैं। हुकुम कहते हैं कि आज मटकी तो हम ही लोग तोड़ेंगे, इन लोगों के बस की नहीं है। मालिक कहते हैं ये मटकी तो हमारे ये दो भाई ही तोड़ लेंगे और पंचायतों के पंचों का ही फैसला होता है। हुकुम और मालिक दोनों लोग ये भाग नहीं ले सकते हैं इसमें। और फिर मालिक कहते हैं ये तो काम हमारे भाई ही कर लेंगे। और फिर इधर आप देखते हैं कि पंचों के फैसले को सभी लोग मान लेते हैं। और फिर हांडी तोड़ने के लिए विधानगढ़ के लोग आगे बढ़ते हैं और मुस्कान ये सब देख रही होती है। वो घूंघट में बहुत डरी हुई होती है। इधर मालिक के दोनों भाई हैं, वो मटकी तोड़ने के लिए आगे जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि चलो आगे बढ़ जाओ और ये मटकी तो हम यूं ही तोड़ देंगे और फिर हम मुस्कान के गोरे गोरे हाथों से मक्खन खाएंगे। और फिर जो चित्रा होता है वो मुस्कान के लिए आगे बढ़ता है और मुस्कान के हाथों से मक्खन खाने के लिए, हांडी तोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है और हंसता है। इधर उन लोगों के 3 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है और जैसे ही 3 मिनट शुरू होते हैं वो लोग अपना ग्रुप बनाते हैं और एक के बाद एक के ऊपर एक करके चढ़ते हैं। और इधर हुकुम देख रहे होते हैं। हुकुम को लगता है कि ये लोग मटकी तोड़ लेंगे। तो फिर एक बच्चे के हाथ में वो कंचे देखते हैं और फिर उससे कहते हैं कि वो कंचे ज़मीन पर आगे डालने के लिए उन लोगों के बीच में। तो वो लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि हुकुम ने कहा होता है। इधर मुस्कान बहुत डरी हुई है, इधर हुकुम देखकर हंस रहे होते हैं। मालिक के आदमी लोग जो कि मटकी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहे होते हैं और मालिक का जो भाई होता है वो लगभग ऊपर पहुंच ही जाता है।
और फिर वो तोड़ने ही वाला होता है, इतने में कंचों की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। और फिर इधर आप देखेंगे कि वो लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर पंचों के में जो प्रधान होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपका टाइम ख़त्म होता है। और फिर इधर रौनक दूर से देख रहा होता है। हुकुम ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि विधानगढ़ के लोग वहाँ पर गिर जाते हैं, हांडी नहीं तोड़ पाते। इधर मालिक देख रहे होते हैं, सभी लोग कहते हैं ये गलत है, इन्होंने बेईमानी की है। लेकिन फिर मालिक कहते हैं कोई बात नहीं। हुकुम कहते हैं कि प्यार में और जंग में सब जायज़ है। फिर हुकुम जो है उनके अपने आदमियों को चढ़ाते हैं। हुकुम के गांव वाले देवी नंद के लोग हांडी के लिए चढ़ते हैं। और फिर हुकुम कहते हैं बहुत खूब, जल्दी से शुरू करो और जल्दी हांडी तोड़ो और फिर हम लोग मुस्कान के हाथों से मक्खन खाएंगे। हुकुम का टाइम शुरू होता है। इधर आप देखेंगे कि रौनक मालिक के पास पहुंचता है। वो ये कहता है कि मालिक आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं ये सब सही कर दूंगा और देखना ये हांडी मैं ही लेके आऊँगा। मालिक प्लीज़ एक मौका दीजिए। तो मालिक कहते हैं तुम हमारे और देवी नंद के गांव के बीच में मत बोलो, ये हमारे आपस की बात है। तो रौनक कहता है कि मैं आपकी इस तरह से बेइज्जती होते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह से आपकी बेइज्जती हो। प्लीज़ मालिक एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा और समय निकल रहा है, मालिक जल्दी से मौका दीजिए। तो फिर मालिक हाँ बोल देते हैं। मालिक रौनक की बात को मान लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, और मालिक के जैसे ही मालिक ठीक है कहते हैं और रौनक वहाँ से जाता है। इधर मुस्कान घूंघट के अंदर सोच रही होती है। वो ये सोचती है कि मैं किसी और को मक्खन नहीं खिलाऊंगी और मैं अपने रौनक जी के अलावा किसी और को नज़र उठाकर भी नहीं देख सकती। इधर रौनक मालिक के कहने पर वहाँ से जाता है। और आप देखेंगे कि जो मालिक के भाई होते हैं और अम्मा और मुस्कान और चमकी सभी लोग स्टेज पर बैठे होते हैं। इधर हुकुम के जो लोग होते हैं वो हांडी तक पहुंचने ही वाले होते हैं। इतने में रौनक डंडा उठाता है और एक लाठी की मदद से वो उछल के हांडी की तरफ जाता है। आप देखेंगे कि रौनक किस तरह से हांडी के पास पहुंचता है और जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं ऊपर तक, रौनक हांडी के पास पहुंच करके हांडी उतार लेता है और हांडी उतार के नीचे उतर आता है मालिक के सामने। और जैसे ही वो हांडी लेकर मालिक के सामने आता है, हुकुम के लोग देखने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो गलत है, ये बेईमानी है। तो मालिक कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, यही हुकुम ने कहा था ना, तो सब जायज़ है। तो फिर हुकुम कुछ नहीं बोल पाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। और फिर जब रौनक वो हांडी लेकर के मालिक के पास जाता है तो मालिक कहते हैं कि अब जाओ लखन और मुस्कान के हाथों से मक्खन खा लो। और मालिक जब ऐसा कह देते हैं तो ये बात देख करके चित्रा को बहुत ख़राब लगता है, जो वहाँ पर खड़ा होता है। फिर रौनक हांडी लेकर के मुस्कान के तरफ जाता है और मुस्कान से कहता है मनी मन के, मुस्कान मक्खन तो हम तुम्हारे हाथों से ही खाएंगे। और मुस्कान घूंघट के अंदर सोच रही होती है कि रौनक जी के अलावा हम नज़र उठाकर किसी को नहीं देख सकते, मक्खन तो खिलाना दूर की बात है। और जैसे ही रौनक पहुंचने वाला होता है मुस्कान के पास, मुस्कान बेहोश हो जाती है और मुस्कान को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर मुस्कान को चेक कर रही होती है। इधर मालिक और उनके आदमी बाहर खड़े होते हैं, रौनक भी खड़ा होता है। मुस्कान अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलकर डॉक्टर को धक्का देती है और जो मालिक की अम्मा होती हैं उनको भी धक्का देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। और मालिक की अम्मा चिल्लाती हैं कि छोरी भाग गई, छोरी भाग गई। और ये मालिक को बताती हैं कि वो छोरी भाग गई, उसको कुछ चक्कर वक्कर नहीं आए थे, वो नाटक कर रही थी। और रौनक ये बात सुन लेता है। रौनक तुरंत उसके लिए पीछे पलट जाता है और जाता है उसको ढूंढने के लिए। और मालिक सोचने लगते हैं क्या करें। इधर हुकुम का आदमी वहीं पर खड़ा होता है, वो सुनता है कि छोरी भाग गई है और वो भी जाता है अपने मालिक के पास में। इधर मालिक और उसके भाई और अम्मा तीनों लोग निकलते हैं। इधर मुस्कान भागकर जाती है इंस्पेक्टर के पास पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जाकर के वो बताती है कि वो भी एक कांस्टेबल है कोलकाता पुलिस में। वो कहती है आप प्लीज़ आप कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, वो लोग आकर हमें ले जाएंगे यहाँ से। फिर इंस्पेक्टर सर कहते हैं कि तुम यहाँ रुको, ऐसा करते हैं हम तुम्हें कलेक्टर साहब के पास ले चलते हैं। तो मुस्कान कहती है कि जी बिल्कुल ठीक है। और फिर इंस्पेक्टर तुरंत उठते हैं और मुस्कान को लेकर के कहते हैं कि तुम चलो हमारे साथ, हम इंस्पेक्टर सर के पास तुमको लेकर चलते हैं। और मुस्कान उनके साथ चलने लगती है। इधर हुकुम के पास कॉल आती है उनके आदमी की, वो बताता है कि छोरी भाग गई है और वो घर पर आकर हुकुम को बताता है कि वो छोरी भाग गई है। हुकुम तुरंत आदेश देते हैं तुम अपने आदमियों को लेकर के गांव में जाओ और छोरी को ढूंढो जाकर के, छोरी उनके हाथ लगनी नहीं चाहिए। और इधर हुकुम ये सोचते हैं कि छोरी भाग गई है, अब छोरी को जल्दी से ढूंढो, जाओ जल्दी से यहाँ से जाओ। और इधर आप देखते हैं
कि रौनक जा रहा होता है मुस्कान को ढूंढने के लिए। मुस्कान के लिए वो सोचता है ज़रूर वो कलेक्टर सर के पास गई होगी। रौनक तुरंत जाता है और पूछताछ करके कलेक्टर सर के पास पहुंचता है। इधर इंस्पेक्टर सर पहुंच जाते हैं और वो मुस्कान को लेकर के एक घर में पहुंचते हैं। वहाँ पर मुस्कान से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं कलेक्टर सर को बुला करके लाता हूँ। अपने कांस्टेबल से कहते हैं तुम मुस्कान जी का ध्यान रखना। मुस्कान वहीं पर बैठती है। वो कहती है कि जल्दी आइएगा। इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं बस गया और उनको लेकर आता हूँ, तब तक आप यहाँ पर बैठो, लेकिन यहाँ से कहीं जाने की कोशिश मत करना, वरना यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। इधर आप देखेंगे रौनक कलेक्टर सर के पास पहुँचता है। वो पूछता है कि यहाँ मुस्कान आई है क्या। फिर वो बताता है मालिक के यहाँ जो 2 मेहमान थी जिनसे आप बात करने आई थी। वो पूछती आप कौन। वो कहते मैं उनका नौकर। फिर वो कहती यहाँ कोई नहीं आया। और इधर जैसे ही रौनक पीछे पलटता है तो कुछ गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। इधर इंस्पेक्टर सर का वेट कर रही होती है। मुस्कान कांस्टेबल से पूछती है कि और कितनी देर लगेगी। कांस्टेबल कहता है कि वो आते ही होंगे, बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो आते होंगे। तो मुस्कान कहती है ठीक है। इतने में बाहर का गेट खुलता है। मुस्कान देखती है कि वो दरवाज़ा खुलता है तो सामने से मालिक आ रहे होते हैं और वो मालिक को देखकर एकदम खड़ी हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है। इंस्पेक्टर मालिक को लेकर के मुस्कान के पास आ जाते हैं।